Hello students, good morning all of you. So today I will teach you English speaking. So today's English speaking intro class, okay? So let's start. Verb. Verb अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो आपको वर्ब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा इंट्रो क्लास है, तो इसे आप ज़रूर देख लें एक बार। तो मैंने पहले भी बोला है कि इंग्लिश सीखने के लिए वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे तो वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ग्रामर इज वर्ब। जो ग्रामर है वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर का जो मेन पार्ट है वो हमारा क्या है? वर्ब है। इट्स कॉल्ड हार्ट। इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ लैंग्वेज। ओके, इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ लैंग्वेज मतलब वर्ब के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहले ही दिन हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे? वर्ब पढ़ाएंगे। ओके, चलो। सो वर्ब शो स्टेट, पोजीशन एंड एक्शन। ओके, इससे हमें पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, क्या कर रहा है। ओके, वर्ब। वर्ब वैसे तो हमारी 8 प्रकार की हैं जो हमने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें केवल 2 ही वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो फर्स्ट हमारी क्या है? एक्शन वर्ब। कौन सी है? एक्शन वर्ब। इसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। ये रही हमारी एक्शन वर्ब। ओके, दूसरी हमारी कौन सी है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी ये है। हमें केवल 2 ही वर्ब को रीड करना है। ओके, तो एक्शन वर्ब, मेन वर्ब। अब एक्शन क्या होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो मैं बता रही हूँ। जैसे राम गो टू मार्केट। ओके, तो इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है हमारी गो। ओके, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब राम क्या कर रहा है? बताया था ना कि जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमें कौन बताएगा? वर्ब बताएगी। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। जो प्ले है हमारा, प्ले है हमारी एक्शन वर्ब। प्ले क्या है? एक्शन वर्ब। जैसे एक्शन वर्ब हमारी होती हैं रोना, खाना, जिसमें हम कुछ कर रहे हैं। ओके, जिसमें हम कुछ कर रहे हैं वो हमारी मेन वर्ब है। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ओके, जैसे ईट, ड्रिंक, सिट, रन। ओके, ये हमारी सब क्या है? एक्शन वर्ब है। अब इसमें हमारी ये जो है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये है हमारी मैन वर्ब। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अब और भी वर्ब के बारे में अभी हम और भी पढ़ेंगे, इतने से तो काम नहीं चलने वाला। ओके, चलो अब हम आपको बताएंगे। ये दो हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। ये जो है ये हमारी 5 प्रकार की होती हैं। हेल्प एक्शन वर्ब हमारे 5 प्रकार के होते हैं। मैन अभी तक तो हम लोग केवल 3 ही पढ़ते हुए आए हैं। 3 ही पढ़ते हैं, केवल वर्ब की 3 फॉर्म ही पढ़ते हैं, गो, वेंट, गॉन। आगे का 2 नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं है वो। चलो, लेकिन जानना तो पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमारी बेस है। बेस, बेस मतलब कि ईट।
ईट तो हमारी बेस हो गई, ठीक है। जैसे कि प्ले, देखो यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे ईट, ओके, और गो, ये तो हमारी बेस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बेस हो गई। अब सेकंड फॉर्म पास्ट, सेकंड फॉर्म का जो हमारा यूज होता है वो पास्ट टेंस में होता है। ईट के बाद तो फिर क्या हो जाएगा, एट, क्या हो जाएगा, एट। और सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सेकंड पास्ट में वेंट, ओके। फिर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हो चुका है, इसमें किया, मैंने किया, और इसमें क्या होगा, कर चुकी हूँ। पास्ट पार्टिसिपल देख के इसे घबराना नहीं है, इसका मतलब है कर चुकी हूँ। जैसे एट, ईटिन, ईटिन, गॉन, जा चुका, ओके। अब क्या है, फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म में हमारा कुछ नहीं होता है, TING, बस जी, ईटिंग होगा, खा रहा है, यहाँ पे होगा गोइंग, जा रहा है, और यहाँ पे एस या EF लगाते हैं, ठीक है। जब सिंगुलर होता है वहाँ पे तब हम एस या EF लगाते हैं, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो हमें ये पता चला कि ये थर्ड फॉर्म होती हैं, ये पूरा हमें पता चल गया, ओके। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब की। मेन वर्ब हमें पता चल गई, इसकी फिफ्थ फॉर्म हमने देख ली, ईट, एट, ईटिन, ईटिंग, ईट्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ओके। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब पे आएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये हमारी तीन प्रकार की हैं। इसमें कौन कौन है, हमारी बी फॉर्म है, हैव फॉर्म्स हैं, और मॉडल फॉर्म्स हैं, ओके। तो बी फॉर्म्स क्या है, बी फॉर्म्स में हमारे आएंगे एच एम आर, वाज पर, ठीक है, और विंग, ये लिखा हुआ है देखो, एच एम आर, वाज पर, विंग, बीन, ओके। और हैव फॉर्म्स में हैव, हैज, हैड, और हैविंग। और मॉडल फॉर्म्स में हमारा आएगा कैन, कोड, विल, बोर्ड, ओके, एंड मे, माइट, और भी नीड्स, ओके। तो वो सारा अब हम ये सारा आपको पढ़ाएंगे, ओके। तो आज आज हम आपको बताएंगे कि कल के बारे में हम कैसे बात करेंगे, ओके। आप तैयार हैं याद करने के लिए, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। कल के बारे में कि अभी हमने बताया आपको कि अब हम आपको सिखाएंगे कि कल हम कैसे बात करेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल हम खाना खाएंगे, कल हम वहाँ जाएंगे, कल कल के बारे में बात करेंगे, ओके। तो ये सब जो आगे आने वाला है वो सब हमारा किस में होता है ये तो पता ही होगा आपको। ये सारी बातें हम किस में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। अब इसे सीखने के लिए हमें दो चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नाम, ओके। जिसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ब में हमने आपको बताया था कि वर्ब हमें वो बताता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, ओके। तो जो सब्जेक्ट है वो यही है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ओके। तो सब्जेक्ट कौन है, आई, वी, दे, ही, सी, इट, और सिंगुलर एंड प्लूरल, ओके।
ओके, अब हमें सब्जेक्ट तो पता चल गए। अब हमें क्या पता चलना चाहिए? अब हमें पता चलनी कि हमें इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हमें इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जो हेल्पिंग वर्ब इधर थी ना, वो हमें कौन सी लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। तो हम बता रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी विल और शैल। ओके, चलो, अब हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है, पढ़ा था ना। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म पड़ेगी? वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म कौन सी होगी? तो इसमें वर्ब फॉर्म होगी वी वन, जिसे हम वेस बोलते थे। ओके, वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब फ्यूचर टेंस है तो इसका हम यूज कहाँ करेंगे? बताओ, कहाँ यूज करेंगे? क्या हम इसका यूज हम कल में करेंगे? बीता हुआ कल में करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, या कर रहे हैं इसमें करेंगे? नहीं करेंगे। इसका हम यूज कहाँ करेंगे? आने वाले कल में। जैसे जैसे टू मारो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट डे। ओके, और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 10 मिनट, नेक्स्ट 1 मिनट। ओके, जो आगे आने वाले नेक्स्ट नेक्स्ट 10 डेज। ओके, और आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 1 ईयर। ओके, ये सारा इनका यूज होगा। ओके, अब तो हमें इतना तो पता चलेगा, इतना सभी को समझ में आया। चलो, अब हम सीखेंगे कि इसे इस सभी चीज़ों को एक फ्रेम में मुझे लगाना है, स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम एक्स्ट्रा वर्क। ओके, ये। तो अब सब्जेक्ट हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई ले लो, आई। फिर क्या होगा? आई हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? बिल। अब देखो, आई और वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ, हाँ, ओके, आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी सारे के साथ में हम बिल का प्रयोग करेंगे। ओके, अब लेकिन स्पीकिंग के लिए आई और वी के साथ हम बिल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जैसे आई सेल गो, ठीक है, आई सेल गो देयर। ओके, आई सेल गो देयर। अब एक्स्ट्रा वर्क में आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। जैसे आई सेल गो देयर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ओके, आई सेल गो देयर नेक्स्ट डे। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लगाना है या नहीं लगाना है। ओके, अगर तुम्हें बताना है कि हम कल जाएंगे तो तुम बता सकते हो इसमें। ओके, अब वी सेल प्ले प्ले क्रिकेट। ओके, वी सेल प्ले क्रिकेट ऑन संडे बोल सकते हैं, या फिर नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक भी बोल सकते हैं। ओके, फिर दे के साथ दे बिल
वर्ब बताओ कोई सी। दे विल ईट मैंगो नेक्स्ट डे। ओके, ही विल कुक ब्रेकफास्ट नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट संडे भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं, लेकिन कुक तो हर रोज करते हैं ना। ओके, अब आप लोग हमें आई वी ते ही, इसका तो हमने बताया है। अभी सी इट सिंगुलर और प्लूरल, इनका आपको बताना है। ओके, चलो कमेंट में जल्दी 4 1 2 3 4 5, चलो 4 ही लिख के दिखाओ। ओके, हेल्पिंग वर्ब ये लगानी है, V1 ये लगानी है, ऑब्जेक्ट आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कुछ भी कर सकते हो। ओके, ये चेंज नहीं करनी है, हेल्पिंग वर्ब V1, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका जो मन हो वो यहाँ से ले सकते हैं। ओके, मिलती हूँ इसकी आगे की क्लास में, उसमें हम आपको बताएंगे, ये तो हमने केवल पॉजिटिव स्ट्रक्चर सीखा है, उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हमें नेगेटिव बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, अगर हमें क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे, और अगर किसी ने क्वेश्चन किया हो तो उसका आंसर हम कैसे देंगे। ओके, लाइक